वीडियो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि डबल ई का पेपर देने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत पर। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फैला दो सभी जगह। तो चलिए आया वाला वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। बताते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो 2 या 3 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स का नहीं आएगा, ना ही 1 मार्क्स का आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। सीधा आपका क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स से एंड 4 मार्क्स से। तो आपका जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है वो ये वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में विभिन्न शक्ति प्रारूपों को समझाइए। आपको अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि एसी करंट में आपको विभिन्न शक्ति प्रारूपों को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 3 जो शक्ति प्रारूप हैं उन्हीं को सिर्फ लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है, सिर्फ मेन हेडिंग को लिखना है, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। 5 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 4 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, आपको डिटेल में समझा देते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप आभासी शक्ति डालोगे, अपेरेंट पावर, परिपथ की वोल्टता V, परिपथ धारा I के प्रभावी RMS मानों का गुणनफल, RMS मानों का गुणनफल आभासी शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपथ की वोल्टता V, परिपथ धारा I के प्रभावी मानों का गुणनफल यानी कि V इंटू I का गुणनफल आभासी शक्ति कहलाती है। अर्थात आभासी शक्ति PA बराबर VI। देखिए फ्रेंड्स, PA बराबर VI हो गया। ठीक है, PA बराबर VI वोल्ट एम्पियर यानी कि VA, जिसे उसकी बड़ी इकाई किलो वोल्ट एम्पियर से व्यक्त किया जाता है, kVA। ठीक है, इससे व्यक्त किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वास्तविक शक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तविक शक्ति में आपको क्या करना है, ट्रू पावर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को देखते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। परिपथ की वोल्टता V तथा परिपथ की कार्यकारी धारा I डैश इक्वल टू I cos फाई के प्रभावी मानों का गुणनफल वास्तविक शक्ति या प्रभावी शक्ति कहलाती है। क्या कह रहा है कि परिपथ की वोल्टता V हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, परिपथ की वोल्टता V हो गई, परिपथ की कार्यकारी धारा I डैश हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और इक्वल टू क्या कर दिया है, I cos फाई कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, I cos फाई के प्रभावी मानों का गुणनफल, समझ रहे हो, वास्तविक शक्ति या प्रभावी शक्ति, इफेक्टिव पावर कहलाती है। समझ रहे हो, प्रभावी शक्ति कहलाती है। अर्थात वास्तविक शक्ति PT इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई वाट, W से। ठीक है, इसको वाट से हम इकाई, इसकी यूनिट वाट होती है, जिसकी इकाई किलोवाट होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ है ना, ये हो गई इसकी इकाई किसकी, वास्तविक शक्ति की। आपको और कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसकी इकाई लिख दो और थोड़ी डिफिनेशन बता दो और ये वाला फार्मूला लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद है, यही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ शक्ति पावर कहलाती है। इसके बाद प्रतिघाती शक्ति पढ़ते हैं, रिएक्टिव पावर, परिपथ की वोल्टता V। ठीक है, परिपथ की वोल्टता V। ठीक है, उसके बाद I डबल डैश इक्वल टू I साइन फाई के प्रभावी मानों का गुणनफल प्रतिघाती शक्ति कहलाती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर कहलाती है। अर्थात प्रतिघाती शक्ति PR इक्वल टू क्या होता है, VI साइन फाई, जिसे वोल्ट एम्पियर, प्रतिघाती VAR, जिसकी बड़ी इकाई किलो वोल्ट एम्पियर या kVAR होती है। तो फ्रेंड ऐसे आप पढ़ सकते हो, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया हो, 15, 16, 17, 18, उन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार करो डबल ई में इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करोगे तभी आप लोग वहाँ पे कुछ लिख पाओगे। उनको पढ़ो अच्छे से, कॉपी में राइट करो, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डबल ई बहुत ईजी है, आप लोग केवल पढ़ो बस। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कुंडलियों एवं संधारित्रों की उत्कृष्टता गुणांक को विस्तार से लिखना है। आपको कुंडलियों एवं संधारित्रों की उत्कृष्टता गुणांक को विस्तार से लिखना है। पहला चैप्टर है आपका कुंडलियों व संधारित्र के Q गुणांकों की वो परिभाषित कीजिए। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया Q गुणांक कुंडली को परिभाषित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें क्या करना है, अनुनाद परिपथों में वोल्टता आवर्धन या धारा आवर्धन का मान
परिपथ के RLC मानों पर आधारित होता है तथा कुंडलियों की प्रेरकता मानों L तथा संधारित्रों के संधारिता मानों C पर निर्भर करता है। कुंडली एवं संधारित्र की स्थितियों में गुणांक Q गुणांक के मान निम्न प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसका पूरा डिटेल में बताना है, समझाना है। कुंडली की प्रथम स्टेज में क्या होता है, तो यहाँ पे श्रेणी अनुनाद में वोल्टा आवर्धन Q गुणांक होती है। Q का फार्मूला हमने लिख दिया है VL/V। ठीक है फ्रेंड्स, VL/V और VL/VR, इसकी हमने वैल्यू पूरी लिख दी है। वैल्यू लिखने के बाद हमने इसका मान निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और FR बराबर होता है 1/2π√LC/HZ। ये आप इस तरह लिखोगे, कुछ फार्मूलेज वहाँ पे राइट करोगे तो आपको समझेगा एग्जामिनर कि हाँ बंदे ने कुछ पढ़ा है, इसको नंबर दे देने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम में। उसके बाद आपको समांतर अनुनाद धारा में आवर्धन क्यू पर निकालना है। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप न्यूमेरिकल भी करना सीख लीजिए। न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EE से। ठीक है, EE से स्वच्छ परिपथ की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पर RLC विद्युत भारों के लिए निम्न में वोल्टा धारा संबंध ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में ज्ञात करना है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ ज्ञात करना है और शुद्ध संधारित्र परिपथ। तीनों में से कोई ना कोई पूछता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक कर सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुद्ध परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी, यानी कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे प्रेरकता, इंडक्टेंस रहित प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध कहलाता है। क्या होता है, इंडक्टेंस यानी जिसमें प्रेरकता होती है। ठीक है, जिसमें प्रेरकता होती है वो एकदम प्योर रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, प्योर रजिस्टिव कहलाता है। और इसका फार्मूला होता है R=ρL/A से व्यक्त करते हैं और इसे ओम में मापा जाता है। किसमें, ओम इकाई में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद माना R ओम का एक शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत की वोल्टता V=Vm sin ωt वोल्ट से संयोजित है, जैसा कि चित्र डायग्राम में दिया गया है 1.5a में। ये हो गया हमारा डायग्राम, इसमें संयोजित है, ये देखिए। ठीक है, कनेक्टेड है। और इसका हम तरंग वेव शेप बनाना ज़रूर बनाइए। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, वेव शेप कैसे बनता है। मैंने अगर आपको एक चैप्टर पढ़ाया तो एक चैप्टर आप तैयार करिए, तभी आप लोग वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा प्योर रिएक्टिव, क्या हो गया, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। प्रेरणिक कुंडली सामान्यतः चुंबकीय क्रोड पर चालक तार की कुंडली स्थित करने से निर्मित होती है। क्या, चालक तार की कुंडली स्थित करने से निर्मित होती है। शुद्ध प्रेरणिक कुंडली जो होती है चुंबकीय क्रोड, यानी कि ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्रोड हो गया। इस पर चालक तार की कुंडली स्थित करने से, चालक तार ये हो गया हमारा, चालक तार की कुंडली स्थित कर दी हमने। चालक तार की कुंडली स्थित करने से निर्मित विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, चुंबकीय प्रेरण इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। जहाँ कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E क्या होता है, LdI/dt वोल्ट होता है। यहाँ कुंडली की प्रेरकता L है, क्या है, प्रेरकता यानी कि L है, और स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल पर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयुक्त वोल्टता V के बराबर विपरीत दिशा में, अर्थात E=V होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो इसका इम्पोर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे और एक फार्मूला लिखेंगे और इसका हम इकाई मात्रक सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम वेव शेप ये तीनों बना देंगे, वेव शेप तरंग आरेख बनाएंगे, कली आरेख बनाएंगे और इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तीनों बनाने के बाद आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं संधारित्र में क्या होता है। शुद्ध परिपथ इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है। तो संधारित्र दो चालक प्लेट इकाइयों यानी कि दो चालक प्लेट इकाइयों की विद्युत रोधी पदार्थ माध्यम से पृथक्कृत संरचना होती है। ये हो गई हमारी दो पराविद्युत चालक प्लेटें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी चालक प्लेटें। अब इन पे क्या करना होता है, चालक प्लेटों की पराविद्युत विद्युतरोधी माध्यम से पृथक्कृत संरचना होती है। इस इकाई का विद्युत आवेश संचित करने का गुण संधारित्र कहलाता है, जिसे C से व्यक्त किया जाता है।
और फैरड F में मापा जाता है। यहाँ संधारित्र की संधारिता C = QV होती है। QV फैरड क्या होती है? C = QV फैरड होती है। हमें इसकी सिर्फ डिफिनेशन लिखना है और फार्मूला लिखना है, ठीक है, और कितना क्या लिखना है, इसका मात्रक क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, सब कुछ बताना है। उसके बाद हमें इसका परिपथ बनाना है, ये तरंग आरेख बनाना है, कलीय आरेख बनाना है और परिपथ बना देना है। ये तीनों बना दोगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं आपका इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है V व Y के बीच संबंध। ये भी आपको बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है। ये होता है प्रेरकता प्रतिघात, मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जो अभी ऊपर बताया है वो वाला क्वेश्चन वो ही सेम इसी तरह का है। आप इसको भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, केवल परिभाषा लिखना है और आपको प्रेरकता प्रतिघात की ये फार्मूला लिख देना है। क्या फार्मूला है? XL = ω/L = 2πfL ओम। ये होता है हमारा प्रेरकता प्रतिघात का फार्मूला। उसके बाद है कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख देना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको पता ही होगा क्या होता है। XC = 1/ωc = 1/2πfC ओम। ये होता है हमारा प्रेरकता कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद जो आपका फ्रेंड्स अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पढ़ना है आपको वो है प्रेरकता प्रतिघात व संधारित्र प्रतिघात का महत्व बताना है। क्या बताना है? प्रेरकता प्रतिघात व संधारित्र प्रतिघात का महत्व बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है जो 2018 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रेणी परिपथों में अनुनाद से क्या आशय है? श्रेणी परिपथों में अनुनाद होता क्या है ये बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो देख लेते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक न्यूमेरिकल हम आपको बताए थे कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। एक परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध है। एक परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध है? 5 ओम का। 100 mH का प्रेरकता तथा 1000 माइक्रोफैरड का धारित्र श्रेणी में संयोजित है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रदाय से वह कितनी शक्ति की धारा लेगा? तो हमारा परिपथ पर प्रतिरोध कितना है? R = 5 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। और XL यानी प्रेरकता प्रतिघात कितना है हमारा? 2πfL। 2πfL में हम मान रख देंगे इसका 2 × पाई का मान हमने रख दिया, पहले 2 किया, उसके बाद पाई का मान रखा। हमारा F कितना है? 50 हर्ट्ज, ये होता है हमारा F, ठीक है, 50 हर्ट्ज। उसके बाद हमने क्या किया? L का मान रखा। L कितना है हमारा? 100 mH, ठीक है फ्रेंड्स, 100 mH हमने रख दिया। अब हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसका जो हमारा प्रेरकता प्रतिघात निकलेगा वो होगा 3.14 ओम। अब इसके बाद हम संधारित्र प्रतिघात निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। XC का फार्मूला क्या होता है? 1/2πfC, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 1/2πfC का फार्मूला हमने रख दिया 2 × 3.14 × 50 × 1000 × 10⁻⁻6। अब हमारा संधारित्र प्रतिघात निकल आया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये निकल आया। इसके बाद हम प्रतिबाधा याद करेंगे। प्रतिबाधा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हमारा भी ये निकल आया। उसके बाद हम विद्युत धारा का फार्मूला रखेंगे I = V/Z, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हम शोषित शक्ति यानी कि P = I²R की वैल्यू रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी हमारा निकल आएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा और हमें 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला यही वाला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 2018 के प्रश्न पत्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड आप इसको टिक कर सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा सॉल्व है आपका प्रश्न, आप लोग समझ सकते हो। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो आएगा वो होगा 3 कलीय प्रदाय, 3 फेज सप्लाई पर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर